गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मेरी वीडियो है जो ये पूरी किचन क्लीनिंग के ऊपर है, क्योंकि आज मैंने पूरी अपनी किचन क्लीन की थी। आजकल इतनी आंधी वगैरह चलती है, जैसे हवा वगैरह तो मिट्टी भी देखी जाए। ये ऐसे सब्जी वब्जी बनाते हैं तो ये जो पूरे डिब्बे पे, पूरी ये स्लिप पे जो ये मैंने ये पेपर भी लगाया हुआ है, इस पे बिल्कुल चिकना चिकना हो जाता है। मतलब डिब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैंने वो लगाया तो वो लग रहा था हमारा एडजस्ट फैन, पर वो मैंने दिवाली पे साफ़ करने के लिए उतारा था, तब से लगा ही नहीं, क्योंकि मुझ पे लगाना नहीं आता। और बिजली वालों को आता, जब बिजली वाले को किसी काम से बुलाते हैं तो वो आता है जब हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही बस निकल गई दिवाली से अब तक, पर अब सोच रही लगवाऊँगी। तो ये मैंने पूरे अपने जो डिब्बे वगैरह थे ये सब मैंने निकाल लिए थे। ये मैंने उसमें गर्म पानी कर लिया था थोड़ा सा, क्योंकि गर्म पानी में अगर हम बर्तन वाले जूले से साफ़ करें तो ये साफ़ हो जाएगी। ऊपर वाली जो ये पिन्नी, ये ना ऐसी, मतलब ये पेपर ऐसा ही ये ना चिपका हुआ है पूरा इसमें स्लिप पे, तो इसको मतलब निकाल के भी साफ़ नहीं कर सकते। तो मैंने साबुन वाला साबुन, बर्तन वाली साबुन लेके जूना लेके बर्तन वाला, उससे गर्म पानी में डिप कर करके पूरा करा साफ़ तो हो गया। मतलब अब मैंने कपड़े को भी वो गर्म पानी में ही साफ़ कर करके साफ़ किया था। तो अब मैं ये पूरी किचन की ये टाइल वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। टाइल तो वैसे भी रोज़ ही होती है, पर आज साबुन से भी करूँगी। साबुन से मैं रोज़ भी करती हूँ, पर फिर भी आज मतलब जब किचन डीप क्लीन हो रही है तो फिर पूरी अच्छे से ही होनी चाहिए। तो आपको मेरी आवाज़ भी बदली बदली लग रही होगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी, और मैंने ये किचन क्लीनिंग कल की थी तो मेरे को ना इतना जुकाम खांसी बुखार भी था। मेरे को जुकाम की वजह से बुखार है। फिर इतनी गंदी किचन हो रही थी ना कि मतलब मन ही नहीं लग रहा था किचन में कुछ काम करने के लिए। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी करूँ 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 किचन को साफ़। तो मतलब मेरे को ना रात को नींद भी नहीं आती, दिमाग में लेटी रहती थी। यही होता है कि किचन भी साफ़ करनी है, होली आने वाली है, किचन कितनी गंदी हो रही गंदी। तो यही मतलब वो ऑयल का वो जो जम जाता है डिब्बों पे, वही है बस। तो आज तबीयत ख़राब थी, पर फिर भी मैंने सोचा मैं कर ही लूँ, ये तो करना ही है एक ना एक दिन। अब बुखार का क्या है, वो तो कब तक, जुकाम कब तक ठीक होगा, तब जाके कहीं बुखार ठीक होगा। तो आज मैंने पूरा मतलब ये माइक्रोवेव हटा के, माइक्रोवेव को भी अंदर गर्म पानी से बर्तन वाले साबुन से अच्छे से साफ़ किया है। तो आज मेरी मतलब किचन इतनी अच्छी साफ़ हो गई, क्लीन हो गई कि मतलब कुछ काम करने पे भी मन लग रहा था। तो आप लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि किचन कितनी चमक रही थी। तो मैंने ये पूरा खिड़की वगैरह सब साफ़ की, और खिड़की के पीछे वो होते हैं ना ततैया, हमारे तो ततैया बोलते हैं, पता नहीं और लोग क्या बोलते हैं, वो पीले पीले से अब इस गर्मी के मौसम में वो बहुत निकलते हैं। तो मैंने तो देखा कि ऊपर वाली खिड़की के पीछे तो उन्होंने पूरा अपना वो बोलते हैं ना छत्ता सा बनाया हुआ था। तो आज वो सफाई की तो उसकी वजह से वो भी देख लिया, नहीं तो पता नहीं पता भी नहीं चलता। और किसी दिन गलती से वो हिल जाता तो पूरी किचन में ये घुस के खा जाते हैं। लोग ये खाते हैं ना तो बड़ा पूरे स्वेलिंग 3-4 दिन तक मतलब खुजली, जहाँ पे भी काटते हैं स्वेलिंग हो जाती है, बड़ी अब मुसीबत हो जाती है। तो मैंने तो धीरे से ही वहाँ से साफ़ किया। अब मैं वो मंगाऊँगी, वो रेड कलर का वो हिट आता है जो, उसको मारते हैं तो ये मर जाते हैं। तो अब मंगाऊँगी। सही हुआ मैंने देख लिया। तो मैंने ऊपर का तो मेरा पूरा क्लीन हो गए थे, और ये नीचे के जो डिब्बे हैं ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ करे थे। तो इनको मैं ऐसे गर्म पानी पे के कपड़े से पोंछ दूँगी। ये अभी 2-3 दिन पहले ही साफ़ करे थे। अब तो किचन को साफ़ करने का मतलब इतना मेरे दिमाग में टेंशन थी, इसलिए मैं ना राशन भी नहीं ला रही थी। पूरे राशन ख़त्म हो रहा है, तो मेरे को ये था कि पहले किचन साफ़ कर लूँ, डब्बे वगैरह साफ़ हो जाएंगे तो राशन ला के तुरंत भर दूँगी। फिर वो राशन ऐसे ही रखा रहता है, सोचूँगी डिब्बे साफ़ करके ही भरूँगी, तो फिर ऐसे ही वो पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो अब क्या, मैंने जो भी कुछ सामान ख़त्म हो रहा था दुकान से ही मंगा के ही काम चला रही थी। मेरे को ये था कि जब डिब्बे साफ़ हो जाएगी, किचन साफ़ हो जाएगी, जब ही जाके मैं राशन लेके आऊँगी। तो आज फाइनली वो काम हो गया है। तो अब मैं देखती हूँ कि किस दिन मेरे को जाना होगा बाज़ार, तो मैं राशन लेके आऊँगी। होली से पहले पहले तो ले ही आऊँगी। तो ये इस मतलब कुछ जो ज़्यादा गंदे डिब्बे थे वो तो मैं तो छत पे ले जाएगी, मतलब सारे डब्बे छत पे ले जाके साफ़ करे थे। और जो कम गंदे थे, जैसे कुछ कुछ डिब्बे ऐसे रहते हैं जिनका सामान ख़त्म होता रहता है, तो मैं उनको साफ़ भी करती रहती हूँ। तो वो मैंने नीचे ही साफ़ कर दिए थे, क्योंकि सारे डब्बे ऊपर ले जाना फिर ऊपर से लाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये मतलब माइक्रोवेव के ऊपर एक मैंने टोकरी रखी हुई जिसमें मेरी चम्मचों का स्टैंड वगैरह ये सब छोटे मोटे छन्नी वगैरह बड़ी दूध
छानने वाली ये सब रखती हूँ मैं। तो ये मैंने यहीं पे धो के यहीं पे ही रख दिए थे, और जो मेरे बर्तन हुए थे वो सब भी मैंने धुल के रख दिया। मेरा किचन साफ़ हो गया, जो कुछ छोटे मोटे डिब्बे थे जो ज़्यादा गंदे नहीं थे वो भी साफ़ करके रख दिए मैंने यहीं पे। तो अब मेरा काम फाइनल हो गया। अब झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, देखूंगी। अब तो मैं पहले मैं बना रही थोड़ी सी चाय, क्योंकि जब से ही पानी में हाथ है, चाहे गर्म पानी है फिर भी हाथ है, तो मेरी नाक ना बिल्कुल बंद हो गई थी, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चलो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद और मतलब और घर का काम ख़त्म करूँगी। तो इसके बाद मैंने जो मतलब इसके बाद मैंने चाय वाय पी के झाड़ू वगैरह लगाई, फिर उसके बाद पोछा वोछा लगा के अपने डस्टिंग करके पूरा घर का काम ख़त्म करके, फिर उसके बाद मैं छत पे गई थी बट डिब्बों को साफ़ करने। फिर क्योंकि नीचे का काम ख़त्म हो जाता है घर का, तो फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं। फिर ये नहीं रहता कि ये करना है वो करना है, ये रह गया वो रह गया। फिर पापा जो मेरे ससुर है उनको भी ना खाना टाइम से चाहिए, उनका टाइम है 10 बजे तक का, तो उनको 10 बजे खाना चाहिए, चाहे घर का कोई काम हो चाहे ना हो, उनको चाहिए ही चाहिए। हम लोग जैसे काम में लेट हो जाते हैं, नहीं हो पाता है 10 बजे तक काम, तो हमें जो भी काम है वो बीच में ही छोड़ के पहले उनको खाना देना पड़ता है, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही था। फिर मैं घर का सारा झाड़ू पोछा पूरा डस्टिंग वगैरह करके बढ़िया से अपने, तो मैं फिर पापा को खाना वाला दे के तब मैं जाके डिब्बे बैठ के साफ़ किए थे, क्योंकि गंदे थे ऑयल के थे तो टाइम लगता है, फिर उनको खाने का लेट हो जाता। तो यहाँ पे ये मेरी किचन साफ़ हो गई थी। मैं डिब्बे जितने भी थे मैंने एक टब में रख लिए थे, तो अभी उनको मैं पहले ऊपर रख के आ जाऊँगी। तो फिर उसके बाद आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, तब झाड़ू वाड़ू और काम करूँगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
बाल्टी में पानी गर्म कर लिया था, टब में ठंडा पानी ले लिया था। तो यहाँ पे मैं अभी डिब्बे वगैरह सारे साफ़ कर दूँगी, मतलब गर्म पानी डाल के, और उसके बाद बर्तन वाली साबुन से साफ़ करते हैं तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं अपना सारा घर का काम ख़त्म करके आके आराम से रिलैक्स में बैठ के किया है। तो अब इतनी हवा चल रही है ये सब, और फिर मैंने ऊपर ही छोड़ दिया था डिब्बे को, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ होके इनमें हवा लग जाएगी। मसाले के जो थे उनको थोड़ा सा खुला सा रख दिया था ताकि मसालों में भी धूप लग जाए, और जो जिन डिब्बे बिल्कुल खाली हो चुके थे उनको अंदर से भी साफ़ कर दिया था। तो ये देखो मेरे सारे डिब्बे साफ़ हो गए हैं, पूरी छत पे पानी पानी हो गया। तो मैं इस पानी को भी झाड़ू से साफ़ कर दूँगी ताकि छत सूख जाए। तो यहाँ पे हवा लग के डिब्बे भी साफ़ हो जाएंगे। फिर इनको देखूँगी शाम को। मैं आऊँगी तो मैं आपको अपने हाथ दिखा रही थी, पता नहीं मेरे हाथ इतने फट गए थे, या तो आज साबुन से ज़्यादा काम किया है ना। मेरे को ना साबुन से ना मेरे हाथ पता नहीं ऐसे मतलब अपना आप ही फटने लग जाते हैं अगर मैं ज़्यादा साबुन से काम करूँ, चाहे बर्तन वाली हो चाहे ये नहाने कपड़े धुलने वाली हो। तो यहाँ पे तो मैं छत को अच्छे से झाड़ू से पूरा इसका पानी साफ़ कर दूँगी ताकि हवा से सूख जाए। तो अभी डिब्बे थे जो जिनमें कुछ नहीं था उनको मैंने खुला कर दिया ताकि धूप लग के सूख जाए। और ये जो सूख चुके हैं इनको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ के और इसमें टब में रख दिया है, छत पे झाड़ू मार दी है। इनको ये भी छोड़ दूँगी टब पे ताकि इनमें धूप हवा लग जाए। ये जो खाली इनको खुलेगा। तो ये शाम का टाइम है, तो मैं शाम को ले आई थी। एक तरफ मैंने चाय रख दी थी क्योंकि मैं थक के मेरे को और ज़्यादा तो मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था, मैं नहा के थोड़ी देर लेट भी गई थी। तो ये कुछ डिब्बे थे जो साफ़ थे, ये मैंने ऊपर ही रख दिया है। अब मैं पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद दक्ष की हेल्प से इनको रखूँगी। अब तो उससे पहले जो मेरे किचन के कुछ कपड़े थे जो मतलब सफाई में यूज़ किए थे वो भी साबुन से अच्छे से धुल दिए थे। तो मैं पहले इनको जो खुले डिब्बे रखे थे उनको अंदर से साफ़ करूँगी क्योंकि हवा चल रही थी, धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो इनको अच्छे से साफ़ करके इनका ढक्कन लगा के रखूँगी। अब जब राशन लेके आऊँगी तभी तो मैं खा लूँगी। अब दिक्कत नहीं रहेगी कि राशन ला के ऐसे ही रखा रहेगा, तो अब साथ में साथ डल जाएगा तो काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इधर रखा है राशन, कहीं वही रखा इधर उधर पड़ा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आज कितने दिन से सोचते सोचते फाइनली आज मैंने किचन का काम पूरा फिनिश कर ही लिया, ख़त्म कर ही लिया। तो यहाँ पे अब इनको अच्छे से पोंछ के साफ़ कर दूँगी ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है इनमें वो साफ़ हो जाए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
तो मैंने दक्ष की हेल्प से पूरे डिब्बे रख दिए। तो छोटे छोटे डिब्बे रहते हैं ना, जिनमें मतलब ऐसा सामान है जो कभी कभी यूज़ होता है, वो मैंने डिब्बों के पीछे रख देती हूँ। बेसिकली मतलब ये जो स्लिप है ना वो काफ़ी चौड़ी है, तो मुझे ना मतलब किचन में पूरी फैला के डिब्बे रखना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मुझे खुला खुला ही पसंद रहती है, किचन हो चाहे कपड़े हो। मुझे जैसे बहुत से लोग सामान सजाने वाला ये वैसे हौच पौच से कर देते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं ज़्यादातर अपनी किचन हो कमरे हो सब मतलब खुला खुला ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, बर्तन धोऊंगी तो मैं सिर्फ वगैरह सब साफ करूँगी, तो इसलिए मैं चप्पल से चढ़ रही थी, क्योंकि मैं बिना चप्पल के नहीं चढ़ सकती, सिर्फ ठंडी लगती है। अब मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा था, तो मैंने पूरी डिब्बे वगैरह सब लगा दिए। तो जो छोटे मोटे डिब्बे थे वो डिब्बों के पीछे रख दिए, जो कब मतलब सामान कब यूज़ होता है, कभी कभी यूज़ होता है, वो रख दिए थे। और ऐसे पीछे रख देते हैं ना, तो मतलब किचन में जो डिब्बे हैं ना, ये पीछे वालों के ऊपर वो तेल वाला कम होता है, जो ये आगे आगे वाले इनके ऊपर ज़्यादा रहता है। तो आज सारा काम हो गया मेरा। तो मेरी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी किचन क्लीनिंग कैसी लगी, प्लीज़ बताना।